कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा चीजें होती हैं, एक जैसी भी हो सकती है, एक जैसी नहीं भी हो सकती, लेकिन एक से ज्यादा होती है, पर वो एक खास पर्पस से आपस में जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम इस सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम सबसे पहले नाउन पढ़ रहे हैं, संज्ञाएं पढ़ रहे हैं। और संज्ञाओं की दो किस्में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इस अंक में हम कलेक्टिव नाउन, ये एक अलग तरह का नाउन है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा हमने बताया, हम 5 किस्म के नाउन्स का, संज्ञाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या सभी नाउन्स को मोटे तौर से 5 किस्मों में बांटा गया है। 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरी है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? व्हाट इज कलेक्टिव? कलेक्टिव नाउन टेल्स नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। व्यक्तियों या चीजों के समूह के नाम बताने वाले शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ये समूह क्या हुआ? एक तो प्रॉपर नाउन था कि साहब नाम से हम एक एक आदमी, एक एक चीज को पहचान रहे हैं। एक कॉमन नाउन था कि भाई एक जैसी चीजें, एक जैसे गुणों वाली वस्तु, व्यक्ति या स्थान, उनको हम पहचान रहे हैं। ठीक है। अब ये समूह क्या हुआ? समूह में तो एक जैसी चीजें भी हो सकती हैं समूह में, तो क्या कॉमन नाउन क्यों नहीं होता? वो कलेक्टिव नाउन क्यों है? वो उसकी वजह है, यहाँ ये सब इकट्ठे होंगे। अगर मैंने ये कहा कॉमन नाउन के को बताते समय, पढ़ाते समय, कि भाई भाई हैं, मैंने कहा मेरा भाई आपसे मिल चुका है, तो हो सकता है मेरे 5 भाई हों। ठीक है। तो भाई जो है वो कॉमन इसलिए हुआ कि उसमें भाइयों के समूह नहीं कहा मैंने कहा भाई। तो भाई एक यहाँ भी हो सकता है मद्रास में हो, एक कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, औरंगाबाद में हो, साथ ना हो, अलग अलग तरह के वो लोग काम करते हो। ठीक है, मेरा उनसे एक रिश्ता है, और भाई रिश्ता एक बहुत कॉमन है, दुनिया भर में लोगों का होता है, लेकिन वो आपस में मिलके एक एंटिटी नहीं बना रहे हैं। एक, यहाँ ध्यान रखिए, वो एक ग्रुप नहीं बना रहे हैं, फर्क है उसमें। ऐसी आदमी, अब आदमी तो सड़क पे बहुत सारे, कोई खरीदारी कर रहा है, कोई पिक्चर का पोस्टर देख रहा है, कोई कहीं बैठा चाय पी रहा है, सब्जी खरीद रहा है, कोई भागा जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए भाग रहा है ना। सब अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। तो ये सारे ही आदमी समूह तो नहीं हो गए हैं वो, लेकिन वो समूह नहीं है। हम उन्हें फिर भी कहेंगे आदमी। ठीक है, बहुत सारे लोग, हम उन्हें लोग कहेंगे, समूह नहीं बन पाया वो। अब ध्यान दें यहाँ पे कि व्यक्तियों या चीजों के समूह के नाम बताने में, अब समूह के नाम कैसे हो सकते हैं? हमने पहले भी आपको बताया था, क्लास है, कक्षा है, बच्चे तो बहुत सारे पढ़ते हैं उसमें, कक्षा तो एक ही होती है। ऐसे ही हम वाक्यों के उदाहरण से समझेंगे। शी कैरिड अ बंडल ऑफ स्टिक्स। सीधी लकड़ियां, नॉर्मली आपने देखा होगा गांव के आसपास इधर उधर जंगलों से जलावन लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करने का तो चलन काफ़ी होता है। तो कोई महिला है, वो अपने साथ लकड़ियों का एक बंडल, छड़ियों का, सीधी लकड़ियों का एक बंडल लेकर जा रही है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? हम बहुत लंबा चौड़ा उसे समझाने में पड़ गए। भाई वो 25 लकड़ियां थी, कोई सीधी थी, कोई टेढ़ी थी, उन्हें रस्सी से ऐसे ऐसे बांध रखी थी, तो हम उसको सीधे सीधे एक नाम देते हैं बंडल। ठीक है ना। तो ये बंडल कलेक्टिव नाउन हो गया। लकड़ियां हैं, एक ही जगह हैं, एक ही पर्पज से हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आया आपकी समझ में? ये लकड़ियां अलग अलग पड़ी होती तो लकड़ियां वो तब भी होती, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता। दूसरा देखिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग साउथ। पक्षियों का एक झुंड। आपने अक्सर देखा होगा शाम के समय ये अपने
घरों को लौटते हैं जब, तो झुंडों में लौटते हैं। एक एक जगह रहने वाले जो है वो झुंडों में लौट रहे होते हैं, एक तरह के बर्ड्स। तो उनका झुंड, पक्षियों का झुंड दक्षिण की तरफ उड़ रहा था, ये इस वाक्य में कहा गया है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? एक पक्षी की बात नहीं कर रहे, हम पक्षियों के झुंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है? झुंड, फ्लॉक, हम उसे झुंड कहते हैं। अब यही कहीं उतरे हुए होते, कोई वहाँ चुग रहा हो तो कहीं वहाँ चुग रहा हो तो कहीं वहाँ चुग रहा हो तो कहीं, इसमें कोई टैग तो लगा हुआ नहीं है कि हम आपस में वो येलो हाउस के हैं या विंग हाउस के हैं या टेल हाउस के हैं, तो कोई उस टैग तो इनमें आपस में लगा नहीं होता। तो अब आप नहीं कह सकते थे इनको झुंड, फिर तो आप बर्ड्स ही बोलते हैं इनको, कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन जब वो एक साथ हो गए तो एक झुंड बन गया, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये झुंड है, फ्लॉक को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ऐसे ही अ पैक ऑफ वुल्व्स चेज द डियर्स। जंगल है, अचानक देखा कि कुछ हिरन है, वो घबरा के धड़ा भागते हुए निकले इधर से उधर। भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया? तो पीछे देखा तो भेड़ियों का एक झुंड उनका पीछा कर रहा है। भेड़िए अक्सर अकेले शिकार नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो झुंड में रहते हैं, झुंड में ही शिकार करते हैं। तो उनके झुंड को पैक बोला जाता है, पैक ऑफ वुल्व्स। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ वो भेड़िए हैं, भेड़िया कॉमन चीज़ है, लेकिन वो एक ही मकसद से इकट्ठा हैं, इकट्ठे हैं, एक मकसद से इकट्ठा हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ शिकार करते हैं। तो इसको हम उनका झुंड बोलेंगे, पैक। तो यहाँ कॉमन नाउन नहीं हुआ, फिर कलेक्टिव नाउन हुआ, पैक शब्द है, पैक, झुंड उनका। अगर हम खाली भेड़िया कहें, खाली बर्ड्स कहें, खाली स्टिक्स कहें तो कॉमन नाउन हो गया, होती हैं। लेकिन यहाँ ये सारे हैं और साथ में मिलकर हैं और एक ही मकसद से हैं। ये बड़ी बात है कि ये एक मकसद से हैं। हमने कहा ना, बाजार में भी लोग, इधर बहुत सारे लोग हैं, है ना, क्राउड है एक, लेकिन वो आपस में कोई मकसद नहीं है उनका। कोई अपना उधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है। तो ये मकसद है इनका। हाँ, वहाँ भी एक मकसद बाजार में है कि वो सब बाजार आए हुए हैं, तो बाजार में एक, हम बोलेंगे उसको क्राउड ही बोलेंगे, कलेक्टिव ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो एक सबका आपस में मकसद नहीं है, एक पर्पस से इकट्ठे नहीं हुए। एक जगह गए हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ पर ये सब एक पर्पस से इकट्ठे हुए हैं, रहते साथ हैं, शिकार साथ करते हैं, खाते पीते साथ हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं, सहायता करते हैं। तो पैक ऑफ वुल्व्स, पैक को हम एक झुंड बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक इसी तरह ही बुक्ड अ स्वीट ऑफ रूम्स। हम होटल में गए, होटल में हमने एक कमरा बुक करा लिया, ठीक, कोई बात नहीं, करते ही हैं। तो होटल्स में हर तरह की आपको रहने की सुविधा मिलती है, आप एक कमरा भी ले सकते हैं। एक स्वीट होता है जिसमें 2-3 कमरे होते हैं, उसमें ड्राइंग रूम भी होता है, उसमें 2 अलग अलग बेडरूम होते हैं। तो एक तरीके से वो होम अवे फ्रॉम होम, इस तरह की फीलिंग होती है उसके अंदर। ज़्यादा आरामदेह होता है, महंगा भी होता है भाई, उस हिसाब से ध्यान रखना। तो उनको हम, कमरों के उस समूह को हम बोलते हैं स्वीट ऑफ रूम्स। और यहाँ ये ध्यान रखिए कि होटल में तो 50 कमरे हो जाते हैं, वो मिला के स्वीट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि वो स्वीट जो है उसमें जो कमरे हैं वो आपस में संबद्ध हैं। जैसे आपका मकान एक यूनिट है आपस में, आपके मकान में एक ड्राइंग रूम है, अलग अलग बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, लेकिन वो संबद्ध है आपस में। इसमें ये नहीं कि आपका पड़ोसी आके आपके किचन में पकाने लगेगा और दूसरा पड़ोसी आके आपके बाथरूम में नहाने लगेगा और तीसरा कोई अनजान आदमी आके आपके बेडरूम में सो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, आपका घर है ना, एक यूनिट है। ऐसी स्वीट एक यूनिट होता है जिसमें जो कमरे होते हैं वो आपस में संबंध होकर एक घर जैसी यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम स्वीट ऑफ रूम्स बोलते हैं। तो ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। यहाँ वो कमरे हैं, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन वो एक ही पर्पस से हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ पूरक हैं, एक तरीके से मिलके एक यूनिट बनाते हैं, तो उसे हम स्वीट बोलते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको कलेक्टिव नाउन यहाँ पर समझ आया होगा। ये एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक जैसी भी हो सकती है, एक जैसी नहीं भी हो सकती, लेकिन एक से ज़्यादा होती है। पर
वो एक खास पर्पस से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक खास ध्येय को सभी मिलकर, एक कॉमन ध्येय को, एक आपस के एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं, साथ जुड़े होते हैं, इसलिए तो इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो आशा है हमें कि इस अंक में कलेक्टिव नाउन आपको हम ठीक से समझा पाए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये अंक आपको अच्छा लगा होगा, हमारा चैनल भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए और हर उस आदमी के साथ शेयर कीजिए जिसको अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा है या अंग्रेज़ी पढ़ने की आवश्यकता है। अगले अंक में हम अगले किस्म के नाउन को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा।